जय माता दी मित्रों, इसी विराट सृष्टि में भगवती जोगमाया की अनेक रूप जिनकी वर्णना महर्षि मार्कंडेय ने मार्कंडेय पुराण में वर्णना किए हैं। आज मैं ऐसे एक देवी के बारे में बात करूंगा जो है देवी प्रत्यंगिरा। देवी प्रत्यंगिरा को अथर्वण भद्रकाली, नरसिंही, सिंहमुखी, निकुंभिला, निकुंभला जो रावण की कुल देवी थी नाम से जानी जाती है। देवी प्रत्यंगिरा के 64 प्रकार का स्वरूप है, जैसे श्री बगला प्रत्यंगिरा, श्री तारा प्रत्यंगिरा, श्री विश्वरूप प्रत्यंगिरा, श्री किरात रूप प्रत्यंगिरा, श्री लक्ष्मी प्रत्यंगिरा, श्री अघोर प्रत्यंगिरा इत्यादि। सिद्धों के मुताबिक भगवान महादेव गुरु रूप में अपने गण के साथ पार्वती को शिष्या रूप में देवी के ही स्वरूप योगमाया के विषय में विस्तार से बता रहे हैं। और बताते समय वो कहते हैं, तामसी शक्ति मध्य में जिस प्रकार से धूमावती है जो कि अपने ही शिव को भक्षण कर जाती है और धूम्र के रूप में प्रकट करती है, वो अद्भुत रहस्यमयी शक्ति है जो कि क्रूर है और किसी भी सत्ता और सामर्थ्य के विरोध खड़ा होने की सामर्थ्य रखती है। ऐसे ही तंत्रों में 64 प्रकार का देवियाँ हैं जो बेहद खतरनाक है, जिनको कृत्या कहा गया है। ये कृत्याएँ तो मृत्यु का देवियाँ हैं, मारण की का देवियाँ हैं। कृत्या एक प्रकार की नष्ट हो जाना कह सकते हैं। यानी कृत्या एक ऐसा काल है, ऐसा अवस्था है, ऐसा बीमारी है, जब स्पर्श करती है जीवनी शक्ति नष्ट हो जाती है। तो देवी ने कहा, क्या इसी से भी कोई प्रचंड शक्ति है क्या? तो महादेव कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा ही अंदर छुपा हुआ एक ऐसा स्वरूप है जो विरोध के शक्ति से इतना भरा हुआ है कि उसके विरोध के सामने किसका टिकना ठहरना संभव ही नहीं। तो देवी ने कहा, मैं अपना वो स्वरूप को देखना चाहती हूँ। फिर महादेव जी ने भगवती जी को दीक्षा संपन्न करके अपने अंदर ले जाते हुए ध्यान की ऐसी एक प्रक्रिया से उसी परम अवस्था तक ले जाते हैं और देवी के उसी विरोधिनी शक्ति का प्रकट करवाते हैं। वो विरोधिनी शक्ति पंचतत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को रोक देती है, ग्रह नक्षत्र को रोक देती है, सृष्टि को रोक देती है, सृष्टि अपना संतुलन खो देती है। तब महादेव पुनः देवी को अपना मूल स्वरूप में वापस आने को कहते हैं। वह विरोधिनी शक्ति ही देवी प्रत्यंगिरा। और एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार हुआ। वो क्रोध से इतने भरे हुए थे, हिरण्यकश्यप के साथ साथ ब्रह्मांड के कोने कोने में जितने अराजक तत्व राक्षस आदि का संहार करने लगे। लेकिन सृष्टि को चलाने के लिए सबकी आवश्यकता होती है, इसीलिए सिद्ध कभी उसी तामस के विरोध नहीं गए। लेकिन भगवान नारायण ने इतना क्रोधित हो गए कि कहा, अब इस प्रकार तामसिक शक्ति का मैं अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे होने से जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, तब देवताओं ने महादेव को पुकारा और महादेव अपना रूप बदलकर विष्णु भगवान को रोकने के लिए गए। तब भगवान विष्णु ने जब ये देखा कि शिव के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को तामसिक रूप में बदल लिया, जिनका नाम है, जिसको कहते हैं गंडभैरुंड रूप। नारायण भगवान ने गंडभैरुंड रूप का स्वरूप धारण कर लिए और भगवान शिव ने सरव का रूप धारण कर लिया। दोनों आपस में लड़ने लगे। हर और हरि दोनों लड़े तो भला कौन जीतेगा? उनका युद्ध जब युग तक चलता रहा, तब देवताओं ने माता जोगमाया को प्रार्थना करते हैं, हे देवी, अब आपको कुछ करना होगा। तब देवी ने अपना तामसिक स्वरूप में प्रकट होकर युद्ध को शांत किया। देवी के स्वरूप देवी प्रत्यंगिरा के सामने ये नर और नारायण दोनों, भगवान शिव और भगवान विष्णु जी का शक्ति टिक नहीं पाया और दोनों अपना वास्तविक स्वरूप में लौटते हैं और देवी भी अपना वास्तविक स्वरूप में लौटती है। आगे भी बहुत सारी कथाएं हैं जहां भगवती ने बहुत सारी युद्ध को रोकने के लिए अपना रूप दिखाई।
भगवती जी के इसी शक्ति के बारे में दो ऋषि प्रत्यंगिर और अंगिरस ने सुना। वो हिमालय में गए, इसी भगवती को आत्मसात किया। जब वो आत्मसात कर रहे थे तो उनके अंदर जो विरोधिनी शक्ति थी वो बाहर आकर प्रभाव दिखाने लगा, मैनिफेस्ट होने लगा, लेकिन उसमें उन्होंने विजय प्राप्त किया, उनको साथ लिया। तो भगवती उन पे प्रसन्न होकर कहा कि जिसने मेरा इसी स्वरूप का जो इतना विध्वंसक है उसको आपने साथ लिया, तो आपसे आज से मैं आप लोगों के नाम से ही जानी जाऊंगी। दो ऋषि प्रत्यंगिर और अंगिरस नाम से को मिलाकर इनका नाम पड़ गया देवी प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा जो शक्ति है वह विरोध की शक्ति है, किसी को रोक देना वह है शक्ति प्रत्यंगिरा। जब मैं आपको भगवती बगला प्रत्यंगिरा की बात कर रहा हूँ, साधना या कवच या स्तुति या मंत्र साधना की बात कर रहा हूँ, इनका मतलब ये हुआ कि सटकर्म जैसे मारण, मोहन, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण आदि प्रयोग आपके ऊपर कोई करना चाहता है तो अपना सुरक्षा के लिए उसी से अपना सुरक्षा करना, जिससे आपके ऊपर सटकर्म का प्रभाव ना हो। ये तो पहली बात है। जब लक्ष्मी प्रत्यंगिरा का साधना देता हूँ, इनका काम है, मतलब ये होता है कि आपका धन का जो आगमन है द्वेष के कारण अगर कोई रोकना चाहते हैं, इनको कोई रोक ना पाए। ऐसे ही 10 महाविद्याओं का प्रत्येक महाविद्याओं का प्रत्यंगिरा साधना है। प्रत्येक महाविद्याओं का एक विरोधिनी शक्ति है, सभी का साधना प्रक्रिया अलग होता है। अगर आपके ऊपर ऑलरेडी प्रत्यंगिरा का कोई प्रयोग हो गया है, कोई किया हुआ हो, तो उसका विधान भी किया जा सकता है विपरीत प्रत्यंगिरा साधना से। या विपरीत प्रत्यंगिरा साधना से नहीं होता है तो क्रूर प्रत्यंगिरा का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो फिर उग्र प्रत्यंगिरा का प्रयोग किया जाता है। इनके आगे का कोई प्रक्रिया ही नहीं है, ये सबसे उग्र प्रयोग है और इसीसे ये तो पूरा 100% काम करता है। प्रत्यंगिरा शक्ति को चलाया जाता है किसी को बर्बाद करने के लिए, लेकिन इसका साधना किसी को नहीं दिया जाता है जब तक आप अच्छी तरह उसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं जानते हैं। कारण यह है कि शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए किसी गलत इंसान का हाथ में न पड़ जाए। यह जितना भी उग्र और खतरनाक साधना गुरु के सानिध्य में करना होता है। जो लोगों को साधना जो करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 8260548191। वेबसाइट में जाके अपना साधना बुक कर सकते हैं। वेबसाइट है www.geetanath.com। आज के लिए इतना ही।